अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। साहब, आपने मेरा मैसेज सुन लिया? हाँ, तुम्हारा मैसेज मैंने सुन लिया। तो फिर मैं अब जाऊं? तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, लेकिन बच्चे को इधर ही छोड़ दो। ठीक है साहब। पक्का है कि साहब ने मेरा मैसेज सुन लिया, तभी तो विनायक को उनके पास छोड़ के जाने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा है, मेरे सीने से इतने दिनों का बोझ उतर गया। साहब, मुझे अच्छा लगा कि आपने मेरी बात को सही तरीके से समझा है। अब मैं इस बच्चे को यहीं छोड़कर जा रही हूँ। आपने इस बच्चे की बहुत देखभाल कीजिएगा। आपको तो मुझसे भी अच्छे से सब कुछ आता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे ना गाय का पतला दूध बहुत पसंद है और दाल का पानी भी। और वो जो बच्चों का बाहर वाला पाउडर आता है ना, वो आप इसे बिल्कुल मत दीजिएगा, वो देखते ही मुंह बना लेता है। ये बोल कुछ नहीं पाता है, लेकिन कोई इससे बात करता है ना तो इसे बहुत अच्छा लगता है। इसे आप इससे बात करते रहिएगा। बच्चे को मैं जाती हूँ साहब। सुनो, मुझे लग रहा है तुम बहुत परेशान लग रही हो। जो परेशान इंसान होता है ना, वो अपनी परेशानी बताता है, ऐसी हरकतें नहीं करता। अगर परेशान हो तो यहाँ रुक जाओ, बच्चे के पास। अरे सामान ही लाना है ना, तो बच्चे के पास रहो, किसी और को भेज दूंगा मैं। ये साहब किस सामान के बारे में बात कर रहे हैं? साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। इसमें समझने की क्या बात है? तुम बच्चे की दवाई और सामान लेके आना चाहती थी ना बाजार से, इसलिए बाहर जाना चाहती हो ना। देखो, मैं अच्छी तरह समझता हूँ आराधना कि कल जब मैंने तुम्हें डांटा तो तुम मुझसे इजाजत लेने की कोशिश कर रही हो। मैंने ही कहा था ना कि तुम बच्चे से ज्यादा दूर मत रहना। इट्स ओके, अगर घर में रहना है बच्चे के पास तो रहो। जलेबी को कह दो, वो तुम्हारा काम कर दे। ये बाहर जाने के लिए तो मैंने कल इजाजत मांगी थी, तो वो साहब को आज किसने बताया? नहीं नहीं साहब, ठीक है, मैं जाती हूँ। जलेबी, मेरा भेजा हुआ मैसेज साहब ने कैसे नहीं सुना? पता नहीं इन्हें मेरा मैसेज मिला भी या नहीं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सही से भेजा था। पता नहीं, अगर साहब ने मैसेज नहीं सुना तो वो गया कहाँ? तो पायल और आराधना एक ही लड़की का नाम है। इसका मतलब है कि वो सरेगेट कैंडिडेट आराधना ही थी। हो सकता है कि आराधना ने उस बच्चे को नहीं गिराया होगा। ये बात हमें आराधना ही अब बताएगी। वक्त आ गया है उससे सच जानने का। साहब जी, ये बच्चा दामिनी जी का सच हुआ सपना है। ये आपका बच्चा है। मैंने अपने दादू की जान बचाने के लिए कादम्बरी जी के कहने पर सरोगेट माँ बनने के लिए राजी हो गई थी। कादम्बरी जी ने मुझे ये बच्चा गिराने को कहा, लेकिन मैंने दामिनी जी से वादा किया था कि मैं उनके बच्चे का ख्याल रखूंगी। दामिनी जी मुझे आपसे मिलवाने वाली थी, पर उससे पहले ही वो फिर स्टेशन पर मुझसे आपका पता खो गया और बी से सिर्फ शहर का अक्षर याद था। इसका मतलब दामिनी ने माधव को बिना बताए सरगुसी का डिसाइड किया।
ये लड़की सरोगेट मदर बनी, लेकिन इसने कादम्बरी के कहने के बाद भी कभी इस बच्चे को अबॉर्ट नहीं किया और इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। सही वक्त पर मैंने वो वॉइस नोट डिलीट कर दिया। थैंक गॉड। दामिनी का बर्थडे? माधव, वो आराधना अपने बच्चे को घर में छोड़कर उसके लिए कुछ सामान और दवाइयां लेने बाहर जाना चाहती है। उसके लिए उसे तुम्हारी परमिशन चाहिए। चलो, आज तो हमने ये बला टाल दी है, लेकिन ये आराधना माधव को ये जरूर बताने की कोशिश करेगी कि माधव और दामिनी का बच्चा उसके पास है। अच्छा, यानी इस विरासत का वारिस। हमारी रातों की नींद उड़ाकर तुम यहां खेल रहे हो और तुम दामिनी ऊपर से हमें देखकर हंस रही हो। तुम्हारा ये बेटा हमारे पास है, तुम जीत गई और हम हार गए। लगता है इस लड़ाई में भगवान भी तुम्हारे साथ है। हमारे लाख कोशिशों के बावजूद भी तुम्हारा ये बेटा पैदा हो गया और वो अपने घर में आ भी गया। जैसे भगवान कृष्ण कंस के न चाहने पर भी पैदा हुए और एक दिन राज करने मथुरा आ गए, वैसे ही तुम्हारा ये बेटा राज करने यहाँ आ गया। तू हमसे हमारा सब कुछ छीनना चाहता, इतनी आसानी से हम ये होने नहीं देंगे। ए लड़की, तुझे पता है ना, बड़े मालिक के कमरे में जाने की किसी को इजाजत नहीं है और वो अंदर है भी नहीं। तेरे बच्चे की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपी थी। सर्वेंट क्वार्टर में सो रहा है, जाके ले ले। धन्यवाद जलेबी जी। धन्यवाद की बच्ची। विनायक, विनायक, विनायक। अरे क्या हुआ? जलेबी जी, आपने कहा था ना विनायक यहाँ पर है। कहाँ है वो? ये अरे कोई नौकर ले गया होगा खेलने उसके साथ। ऐसे कैसे कोई ले गया होगा मेरे बच्चे को? विनायक। ला 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 रू 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 ला ला
आज ये 4 महीने का बच्चा हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। इसके साथ हमें क्या करना चाहिए? विनायक! 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 क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? जलेबी जी, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, मुझे मेरा विनायक नहीं मिल रहा। कहाँ है वो? अरे क्यों चिल्ला रही हो? कहाँ जाएगा? गार्डन में होगा, जाके देखो।